कहते हैं जो हमारे भाग्य में लिखा होता है वो हमें मिलता ही मिलता है, और जो नहीं लिखा वो हमारी किस्मत में, चाहे कोई भी चीज़ ना भी लिखी हो, वो भी हमें नहीं मिलेगी, चाहे इंसान मनुष्य जितना मर्जी प्रयत्न कर ले। लेकिन अगर कोई वक़्त के संतों महापुरुष पूर्ण गुरु की शरण में जाता है और उन्होंने कोई वचन फरमा दिए कि यह तुम्हें चीज़ मिलेगी मिलेगी, तो वह उसे अवश्य मिलेगी, भले ही वो उसकी किस्मत में ना लिखा हो। लेकिन वक़्त के संतों महापुरुषों के जो वचन होते हैं वो दूरदर्गाही वचन होते हैं, वो हमेशा अटल सत्य वचन होते हैं, क्योंकि वक़्त के संत महापुरुष जो होते हैं, जो पूर्ण गुरु होते हैं, वो मनुष्य का भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल तीनों चीज़ें जानते हैं। ठीक इसी तरीके से एक बार की बात है, एक सेठ जी थे। वह सेठ जी और उनकी धर्मपत्नी थी। वह दोनों ही भक्ति भाव करते थे, पूजा करते थे, लेकिन उनके घर पे कोई संतान नहीं थी और वह इतने सारे कर्म करते थे, लेकिन तब भी घर में जो है संतान जो है पैदा नहीं होती थी। तो एक बारी वहाँ पे कोई व्यक्ति था, उसने सेठ जी को कहा, सेठ जी यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी हैं जो हम रोज़ जो है रामायण पढ़ते हैं और उस समय जो है भगवान भी वहाँ पे प्रकट होते हैं, तो आप उनके पास जाइए और उनको कहिए कि भगवान से वह बात करें और आपके बारे में पूछें, आपकी समस्या को बताएं कि मेरे घर संतान क्यों नहीं हो रही है। तो वह सेठ जी गोस्वामी तुलसीदास जी के वहाँ गए तो उन्होंने पूरा का पूरा सब चीज़ें बताई। तो गोस्वामी तुलसीदास जी जब रामायण पढ़ने लगे तो वहाँ पे भगवान रामचंद्र जी महाराज जी जो थे, उन्होंने बात करी उनसे और उन्होंने पूरा का पूरा सेठ जी का जो है था बताया भगवान रामचंद्र जी को। भगवान रामचंद्र जी महाराज जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी को फरमाया कि पिछले जन्मों में इन्होंने अपनी संतान को इसके साथ सही कर्म नहीं किए, तो इसीलिए अब अगले 7 जन्मों तक जो इनको कोई भी संतान प्राप्त नहीं होगी। तो यह बात जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र जी भगवान जी से सुनी तो उन्होंने यह सेठ जी को बता दी और सेठ जी भगवान की आज्ञा और मोच को मानकर और सत्य को समझकर वहाँ से चले गए और उन्होंने यही सोचा कि अब मेरे घर पे संतान नहीं होगी। फिर थोड़े समय के पश्चात सेठ जी और उनकी पत्नी जब घर पे थी तो एक संत जी उनके द्वारे पे आए और उन्होंने कहा कि मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए। तो वह पत्नी बोली कि आप क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा एक रोटी दे दीजिए। तो पत्नी ने उन्होंने कहा वो मुझे खाना दे दीजिए, तो बदले में जो आप मांगेंगे आपको वो मैं दूंगा। तो संत जी ने एक रोटी मांगी तो उनकी पत्नी ने उनको 2 रोटी दी। तो 2 रोटी देने के पश्चात वह संत जी बहुत खुश हुए, तो उन्होंने कहा जाओ तुम्हें जो है अब 2 जो हैं बच्चे होंगे। तो वह पत्नी ने उनका आशीर्वाद लिया। थोड़े समय पश्चात जो था पत्नी और उस सेठ के घर में 2 बच्चे पैदा हो गए और उनके घर के बाहर खेल रहे थे। थोड़े समय के पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी उनके घर के सेठ जी के घर के आगे से निकले और उन्होंने देखा 2 बच्चे खेल रहे हैं। तो क्या कहते हैं, उन्होंने सेठ जी से पूछा, सेठ जी बच्चे किनके हैं? तो सेठ जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी को कहा, महाराज जी ये बच्चे मेरे हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी देख के बहुत हैरान हुए और सेठ जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी को कहा कि आपने तो उस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जी से बात करी और मुझे आपने गलत बताया कि मेरे तो कभी बच्चे होंगे नहीं, लेकिन आज तो मेरे बच्चे हो गए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी जो थे थोड़ा सा परेशान हुए और वहाँ से वो तुरंत वहाँ से चले गए और शाम को जब रामायण पढ़ने लगे तो बहुत ही चिंतित अवस्था में थे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी बहुत चिंतित अवस्था में थे। उसी समय श्री रामचंद्र जी भगवान जी प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि स्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आप इतना चिंतित हो क्या, रामायण क्यों पढ़ रहे हैं? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने कहा, प्रभु उस दिन आपने कहा था कि सेठ जी के अब तो क्या 7 जन्मों तक बच्चे नहीं होंगे और आज तो उसके घर के बाहर 2 बच्चे हैं और क्या कहते हैं, और मैं आपके कहने पे मैंने उनको बताया और आज मैं उनके सामने गलत साबित हो गया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने उनको बताया कि ऐसे ऐसे सेठ जी ने बताया कि एक दिन उनके घर से संत निकले और उन्होंने ऐसे ऐसे कहा कि तुम्हारे 2 बच्चे होंगे। तो यहाँ पर श्री रामचंद्र जी महाराज जी ने कहा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी को, कह रहे कि हाँ मैंने उस समय कहा था कि इनकी किस्मत में, इनके भाग्य में संतान नहीं लिखी, लेकिन अगर
मैं मर्यादा में रहकर और कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर संत यह वचन फरमा दे कि जो जिसको वो देना चाहता है वो दे दें, तो उस समय मैं भी कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि मैं खुद संतों के अधीन हूँ, मर्यादा में मैं चलता हूँ और मैं कुछ नहीं कर पाता। और उस समय अगर आप भी उनको वचन फरमा देते कि आपके घर संतान होगी, भगवान श्री रामचंद्र महाराज जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी को कहा, आप भी अगर फरमा देते कि इनके घर संतान होगी, तो तब भी मैं संतों की आज्ञा में चलता हूँ और मुझे उनकी आज्ञा माननी ही पड़ती है। तो चाहे वो मनुष्य की किस्मत या उसके भाग्य में लिखा हो या ना लिखा हो, लेकिन तब भी मुझे उनकी आज्ञा और मौज में चलना ही पड़ता और वह मुझे पूरा करना ही पड़ता। तो इसी तरीके से संत महापुरुष जो है, उनकी शरण में आते ही मनुष्य के भाग्य में जो लिखा भी नहीं होता वो भी उसे प्राप्त होता है। तो यह बात जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने रामचंद्र जी महाराज जी से सुनी, तब उनको पता चला कि अच्छा यह बात है। ठीक इसी तरीके से आप भी मनुष्य जो हैं, आप भी अनुभव करिए कि जब तक हमारी ज़िंदगी में वक़्त के संत महापुरुष नहीं आए थे, हमारा जीवन कैसे चल रहा था। कलह कल्पना क्लेश से और मन जो था बेफालतू की चीज़ों में चलते ही जा रहा था, चल रहा था। तो अब ये देखिए कि क्या है इसका सॉल्यूशन। तो क्या चीज़ है, वक़्त के संतों महापुरुष और अगर पूर्ण सद्गुरु की शरण में आते हैं, उनके आगे और मौज में चलते हैं, तो जो वो वचन फरमा दे वो दूरदर्गाई वचन होते हैं, वचन अटल होते हैं, वो सत्य होते हैं संतों के वचन। भले वो अभी पूरे ना हो, लेकिन आने वाले समय में बहुत ही पूरे के पूरे होकर ही रहते हैं। ठीक इसी तरीके से इसलिए हमें वक़्त के संत महापुरुषों की शरण में आना चाहिए, और संत महापुरुष ही इस मनुष्य के भाग्य में के लेखों को बदल सकते हैं। संत महापुरुष ही मनुष्य की अवस्था को, मनुष्य को सही रास्ते पर दिखा सकते हैं। आज पूरी दुनिया जो है इतनी जगहों पे अपना क्या कहते हैं समय बर्बाद कर रही है, लेकिन संतों महापुरुषों की हम शरण में हम लोग आके उसी कीमती समय का फ़ायदा उठा रहे हैं, जिस कीमती समय को आम दुनिया जो है बर्बाद करती जा रही है। तो यही हमें सीखना है, जितना हो सके हमें भजन अभ्यास करना है, हमें भक्ति करनी है, हमें संतों महापुरुषों की आज्ञा और मौज में चलना है। जितना हम आज्ञा और मौज में चलेंगे उतना हमारे मन के अंदर शांति आएगी, जीवन आनंद से व्यतीत होगा। यही संत महापुरुष फरमाते हैं कि जितना हो सके भाग्य के अंदर आपको कुछ भी नहीं मिला, तो अगर हमने पूर्ण सद्गुरु की शरण प्राप्त की और उन्हें रिझा लिया, उन्हें खुश कर लिया, तो आपको वो भी सब मिलेगा जो आपके भाग्य में नहीं लिखा हुआ। तो इसलिए अब हमें क्या करना है, हमें संतों महापुरुषों की आज्ञा और मौज में चलना है, क्योंकि वो भली बात ही जानते हैं कि मनुष्य के लिए क्या सही है क्या गलत है, किस समय मनुष्य के लिए क्या चीज़ सही, किस समय मनुष्य के लिए क्या गलत। लेकिन हमें जो है इन चीज़ों को याद रखना है, इन चीज़ों को समझना है कि मनुष्य के लिए क्या सही है क्या गलत है, ये चीज़ों को समझना है। यही संत महापुरुष जो हमें फरमाते हैं कि हमेशा सही कर्म करने हैं। मनुष्य की ज़िंदगी में चाहे कोई भी चीज़ ना भी हो, तब भी जो है संतों महापुरुषों की अगर वो आज्ञा और मौज में चलेगा और उनके बताए गए नियमों की पालना करेगा, उनकी प्रसन्नता को प्राप्त करेगा, तो उसे वो भी मिलेगा जो उसके भाग्य में नहीं लिखा हुआ है।